बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी और आईसीएस की फ़र्स्ट ईयर की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है और उसका मैंने ना चैप्टर नंबर आप लोगों को 8 करवाया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों 8.1 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी और मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 8.2 और उसका जो सा क्वेश्चन नंबर 1 था ना वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। और ये जो सी एक्सरसाइज 8.2 है ना, इसके अंदर हम सीख रहे हैं किसका कंसेप्ट, बाइनोमियल थ्योरम का। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मैंने ना इस और बच्चों ये लेक्चर शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। तो बच्चों मैंने पार्ट नंबर 1 ले लिया 0.97 ऊपर होल की पावर 3। तो इसके ऊपर आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, बाइनोमियल थ्योरम का। तो बच्चों ये देखें पावर 3 बाइनोमियल थ्योरम का ना इंडेक्स 2 वैल्यू इंडेक्स के अंदर होनी चाहिए, ए प्लस बी की फॉर्म होनी चाहिए यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी की फॉर्म बना लेंगे। तो हम 0.97 को लिख सकते हैं 1 माइनस 0.03। तो जब हम 1 से माइनस करवाएंगे ना 0.03 तो हमारे पास 0.97 आ जाएगा। तो बच्चों ये देखिए मैंने दो रकमें बना ली, यानी जब मैं 1 से माइनस करवाऊंगा 0.03 1 से, तो मेरे पास है ना 0.97 आ जाएगा। आप माइनस करवा के देख लें इसको कैलकुलेटर के ज़रिए। और ऊपर पावर कितनी आ गई आप लोगों के, पावर 3 है। तो बच्चों मेरे पास ए की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के, और बी की वैल्यू मेरे पास है -0.03 और एन की वैल्यू मेरे पास 3 है। तो बच्चों ये पावर 3 है ना, तो आपने 2 कम्बिनेशन तक फार्मूला लगाना है। तो बच्चों मेरे पास है ए की पावर n प्लस n कम्बिनेशन 1 और ए की पावर n माइनस 1 बी की 1 प्लस n कम्बिनेशन 2 और ए की पावर n माइनस 2 बी की 2। तो बच्चों सवाल नंबर पहले आपने 1 को अच्छी तरह करना है, इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आना, फिर आपको समझ आएगी। प्लस बी की पावर n। तो जो करिए देखो पावर 3 थी ना, 2 कम्बिनेशन तक जाएंगे, एक कम, ए की पावर n और बी की पावर n हमने लिखना ही लिखना। तो ए की वैल्यू कितनी है 1, n कितना है 3, प्लस 3 कम्बिनेशन 1 आ गया हमारे पास, ए की वैल्यू 1 है और 3 माइनस 1 बी की वैल्यू मेरे पास -0.03 और ये प्लस इसी तरह आ गया, 3 कम्बिनेशन 2 आ गया मेरे पास, ए की वैल्यू 1 है और 3 माइनस 2 और बी की वैल्यू मेरे पास -0.03 और ऊपर होल का स्केयर आ गया, प्लस बी की वैल्यू -0.03 और ऊपर पावर 3 आ गई n। मैंने 2 कम्बिनेशन तक फार्मूला लगाकर इसके अंदर वैल्यू पुट करवा दी। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो बच्चों ये देख लें मेरे पास 1 की पावर 3 किसके बराबर है, 1 के, प्लस 3 का बटन कम्बिनेशन का बटन, फिर 1 का बटन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 में से -1 किया 2, 1 की पावर 2 1 के बराबर है और -0.03 प्लस, तवज्जो करनी है, तो ये 3 कम्बिनेशन 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 में से -2 किया 1 और ये माइनस स्केयर ने इस माइनस को तो ख़त्म करवा दिया। अब इसका स्केयर ले लेंगे, 0.03 का स्केयर लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, तवज्जो करनी है, 9000.0। तो बच्चों ये मेरे पास जब मैं इसका स्केयर लूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस ये माइनस तो इसी तरह आ गई हमारे पास साथ, क्योंकि ये पावर कौन सी है, ओड है, ओड के साथ इसी तरह माइनस आ जाती है। तो इसी तरह बच्चों हम 0.03 का क्यूब लेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा, तो जो करनी है 27 0.03
ये आंसर आ जाएगा हमारा। जब हम इसका स्केयर लेंगे ना तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.000027। तो बच्चों मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास 1, इसी तरह प्लस माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 0.03 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.09। और ये प्लस इसी तरह 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 0.0009 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 27, 0.0027 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों हमारे पास ये माइनस इसी तरह है, प्लस माइनस आ गया और ये हमारे पास 0.000027 आ गया। अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर के साथ इसको हल कर लेंगे। लिखेंगे 1 माइनस 0.09, फिर लिखेंगे प्लस 0.0027, फिर लिखेंगे माइनस 0.00004027। तो बच्चों ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 0.912673 आ जाएगा। तो बच्चों आपने ना इसका आंसर है ना इशारिये के बाद है ना 4 हिस्से तक देना है आपने। तो ये 0.91 आ गया, तो ये हिस्सा आपने ख़त्म करवाना है। तो ये 5 से बड़ा इसमें एक जमा करवा देंगे, तो ये 26 है, तो ये 27 हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 2, तवज्जो करिएगा। पार्ट नंबर 2, 2.02 पर होल की पावर कितनी है 4। तो इसके ऊपर भी कौन सा फार्मूला लगाना है आप लोगों ने, बाइनोमियल थ्योरम का। तो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर a प्लस बी की फॉर्म बनाएंगे पहले। तो मैं इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 0.02। तो बच्चों जब इसको हम प्लस कराएंगे ना, 2 में प्लस करवाएंगे 0.02, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.02 आ जाएगा। यानी मैं इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकता हूँ। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मेरे पास यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है 0.02 और n की वैल्यू मेरे पास क्या है 4। तो जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों क्या करेंगे, देखो पावर 4 है ना हमारे पास, तो हमें 3 कम्बिनेशन तक जाना है। तो जो करनी है ये देखें, ये होगी मसावी a की पावर n प्लस n कम्बिनेशन 1 और a की पावर n माइनस 1, b की 1 प्लस n कम्बिनेशन 2 और a की पावर n माइनस 2, b की 2 प्लस n कम्बिनेशन 3 और a की पावर n माइनस 3, b की 3 प्लस b की पावर n। देखो पावर 4 थी तो मैं 3 कम्बिनेशन तक गया हूँ। शुरू में a की पावर n और b की पावर n आपने लिखना ही लिखना है। तो जो करनी है, अब वैल्यू पुट करवा देंगे। a की वैल्यू कितनी है 2, n कितना है हमारे पास 4 प्लस n कितना है 4 कम्बिनेशन 1 आ गया। a की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 और 4 माइनस 1, b की वैल्यू 0.02 और ऊपर पावर 1। तो ये मेरे पास 4 कम्बिनेशन 2 आ गया। a की वैल्यू क्या मेरे पास 2 और 4 माइनस 2, b की वैल्यू 0.02 और ऊपर होल का स्केयर आ गया। 4 कम्बिनेशन 3, a की वैल्यू हमारे पास 2 है और 4 माइनस 3 और b की वैल्यू 0.02 और ऊपर पावर 3 और b की वैल्यू 0.02 और ऊपर पावर 4। तो बच्चों मैंने 3 कम्बिनेशन तक फार्मूला लगाया और फार्मूले के अंदर है ना a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू और n की जगह पर n की वैल्यू मैंने पुट करवा दी। तो बच्चों 2 की पावर 4 करेंगे तो ये मेरे पास 16 आ जाएगा प्लस 4 कम्बिनेशन 1 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। 4 में से माइनस 1 किया 3 तो ये आ गया 3 और 7 आ गया 0.02 आ गया मेरे पास प्लस 4 कम्बिनेशन 2 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। 4 में से माइनस 2 किया 2 की पावर 2 4 आ गया और 7 आ गया हमारे पास। इसका जब हम स्केयर लेंगे 0.02 का स्केयर
तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 4000.0 आ जाएगा जब हम इसका स्केयर लेंगे। तो प्लस 4 कम्बिनेशन 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में से -3 किया तो इसकी पावर 1। तो इसका ले लेंगे 0.0 का मकाब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,0,0,0,0 यानी 5 0 7 8 और ये शारिया है जब हम इसका क्यूब लेंगे। तो बच्चों इसको हम 0.02 का लेंगे हम पावर 4 ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 0 2 0 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 प्लस 0.236 0.6016 आ गया हमारे पास जब इसकी पावर लेंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास 16 आ गया प्लस 4 तिये 12 ज़रब करवा देंगे 0.02 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 0.24 आ जाएगा प्लस 6 चौका 24 ज़रब करवाएंगे 0.0004 के साथ तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.0 यानी 0.0096 आ जाएगा मेरे पास। और ये आ गया 4 दूनी 8 आ गया मेरे पास। 8 को जब मैं इसके साथ ज़रब करूँगा ना 8 ज़रब 0.50 फिर 8 तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 0 यानी 0.4064 आ गया प्लस 0.00060 आएंगे और 16। अब क्या करेंगे कैलकुलेटर के साथ हल कर देंगे। 16 प्लस करेंगे 0.24 फिर प्लस करेंगे 0.0096 फिर प्लस करेंगे 0.000040 64 फिर प्लस करेंगे 0.60 1 2 3 4 5 6 और फिर 16। तो बच्चों ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 16.2496 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। अब नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 3। तो जो करिए पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 9.98 ऊपर होल की पावर 4। तो इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाना है हमने बाइनोमियल थ्योरम का। तो बच्चों इस वैल्यू को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 10 - 0.02। जब हम 10 में से ये चीज़ माइनस करेंगे ना तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। तो इसके ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू -0.02, एन की वैल्यू 4 है। 4 है ऊपर पावर तो 3 कम्बिनेशन तक आपने फार्मूला लगाना है। तो फार्मूले के अंदर ए की जगह पर ए की वैल्यू, बी की जगह पर बी की वैल्यू और एन की जगह पर एन की वैल्यू। एन की पावर 4 लेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। और ये प्लस इसी तरह 4 कम्बिनेशन 1 करेंगे 4 आ जाएगा। 10 4 में से -1 किया 3, 10 की पावर 3 लेंगे तो 1,000 आ जाएगा। और -0.02 इसी तरह प्लस आ गया 6, 4 NCR 2 लेंगे तो 6 आ जाएगा। 4 में से -2 किया 10 की पावर 2 100 आ जाएगा। अब -0.02 का जब स्केयर लेंगे तो ये 0.304 आ जाएगा। 4 NCR 4 कम्बिनेशन 3 लिया तो 4 में से -3 किया 1 तो 10 आ गया। अब -0.02 की होल की पावर 3 लेंगे ना आप तो ये -0.508 आ जाएगा। फिर इसके बाद -0.04 की पावर 4 लेंगे तो ये 0.6016 आ जाएगा। और इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे
इन तीनों प्लस माइनस माइनस आ गया, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 0.24 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू करेंगे तो 0.3032 आ जाएगा। और ये प्लस 0.303016 इसी तरह। अभी इन तमाम वैल्यू को हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर के साथ प्लस माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 99, 20.2396 आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट नंबर 4। तो जो करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है 21 की पावर 5। तो बच्चों इसके ऊपर भी आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, बाइनोमियल थ्योरम का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20 जमा 1 जमा करेंगे तो 31 बन जाएगा। ए की वैल्यू 20 आ गई, बी की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू 5। तो पावर 5 है तो हमें 4 कम्बिनेशन तक जाना, 1 2 3 4 तक। ए की एन और बी की पावर एन हमने लिखना ही लिखना। और फार्मूला लगाकर मैंने ए की जगह पर ए की वैल्यू, बी की जगह पर बी की वैल्यू और एन की जगह पर एन की वैल्यू मैंने पुट करवा दी। अब क्या करेंगे, 20 की पावर 5 ले लेंगे, 20 की पावर 5 लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3250 प्लस 5 कम्बिनेशन 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तवज्जो करनी है, 5 में से -1 किया 4, 20 की पावर 4 करेंगे तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 16 और 4 0 आ जाएंगी। और इसके बाद 1 की पावर 2, 1 की पावर 20 की पावर हमने 4 ली थी तो ये मेरे पास आ गया था, ये 5 आ गया। और 1 की पावर 1 के बराबर है। तो बच्चों ये प्लस इसी तरह तवज्जो करिएगा। तो 5 कम्बिनेशन 2 करेंगे, 5 कम्बिनेशन 2 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10। 5 में से -2 किया तो 3, तो 20 की पावर करेंगे 3 तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 8000। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। प्लस अब 5 कम्बिनेशन 3 करेंगे, 5 का बटन कम्बिनेशन का बटन 3 का बटन तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। और 5 में से -3 करेंगे 2, 20 की पावर 2, 20 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400। 1 की पावर 3 1 के बराबर है। प्लस 5 कम्बिनेशन 4, 5 कम्बिनेशन 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। और 5 में से -4 करेंगे 1 तो 20 ही आ जाएगा। 1 की पावर 4 1 के बराबर, 1 की पावर 5 1 के बराबर है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 32 और 5 0 प्लस अब 16 को ज़रब कर देंगे, 16 5 80 कितना आ जाएगा यहाँ पर 80 आ गया। और ये वाली 4 0, 16 5 80 और ये 4 0 इसी तरह साथ आ गई तो ये प्लस आ गया। तो ये आ जाएगा 8 4 0। 10 को 8000 के साथ 8000 के साथ ज़रब करेंगे ना तो ये 80000 बन जाएगा इस तरह। तो 404 ज़रबे 10 ज़रबे 400 करेंगे, 10 4 40 तो ये 2 0 इसी तरह आ गई, 4000 बन जाएगा। तो इसी तरह प्लस 20 ज़रबे 5 कितना आ जाएगा 100 और प्लस 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यू को जमा कर देंगे, 32 और 5 0, 2 3 4 5, फिर लिखेंगे प्लस 8 और 5 0, 8 5 1 2 3 4 5, फिर लिखेंगे प्लस 8 और 4 0, 1 2 3 4, तीन तो 80 5 0 तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस करवा देंगे तो ये मेरे पास आ गया 32, कितनी 32 है और 5 0, 1 2 3 4 5 2 4 5 0, फिर प्लस करेंगे 8 और कितनी ज़ीरो हैं 5 0, 1 2 3 4 5,
और फिर प्लस 8 और 4 ज़ीरो, 1 2 3 फिर हम करेंगे प्लस, तो ये हमारे पास 8 आ गया, तो 1 2 3 4 ज़ीरो, फिर प्लस करेंगे 4 3 ज़ीरो, फिर प्लस करेंगे 100, फिर प्लस करेंगे 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 40 84 और 101 आ जाएगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट नंबर 1 ले लिया मैंने। a+2 का जज़र x ऊपर होल की पावर 4 प्लस a-2 का जज़र x ऊपर होल की पावर 4। तो बच्चों इसके ऊपर हम क्या, इसके ऊपर अलहदा से बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लगा देंगे। इसके ऊपर अलहदा से बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लगा देंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास a की वैल्यू क्या है, a, और b की वैल्यू क्या है 2 का जज़र x, और n की वैल्यू क्या है 4। इसी तरह मेरे पास इसके अंदर a की वैल्यू क्या है a, और b की वैल्यू क्या है मेरे पास -2 का जज़र x, और n की वैल्यू मेरे पास क्या है 4। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर अलहदा से बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला, इसके ऊपर अलहदा से बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला। a की वैल्यू a है और n की वैल्यू 4 प्लस, तो बच्चों ये 4 कम्बिनेशन 1 आ गया। a की वैल्यू a है और 4 - 1, b की वैल्यू 2 का जज़र x और ऊपर पावर है 1 प्लस 4 कम्बिनेशन 2 और a की पावर 4 - 2 और b की वैल्यू है 2 का जज़र x और ऊपर होल का स्केयर प्लस, तवज्जो करनी है, 4 कम्बिनेशन 3 और a की वैल्यू a है 4 - 3, b की वैल्यू 2 का जज़र x और ऊपर पावर 3 प्लस b की वैल्यू 2 का जज़र x और ऊपर पावर 4 प्लस। तो बच्चों इसी तरह हम इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे। तो ये मेरे पास a की वैल्यू a है, a और आ गया प्लस 4 कम्बिनेशन 1 और a की वैल्यू a है 4 - 1, b की वैल्यू -2 का जज़र x है ऊपर पावर 1 प्लस, तवज्जो करिएगा, 4 कम्बिनेशन 2 a की वैल्यू a है 4 - 2, b की वैल्यू -2 का जज़र x और ऊपर पावर 2 प्लस, तवज्जो करिएगा। और इसी तरह मेरे पास 4 एंड कम्बिनेशन 3, ये प्लस 4 कम्बिनेशन 3, a की वैल्यू a है 4 - 3, b की वैल्यू -2 का जज़र x ऊपर पावर 3 और b की वैल्यू -2 का जज़र और x की पावर 4। तो बच्चों मैंने क्या काम किया, इसके ऊपर अलहदा से बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लगा दिया, इसके ऊपर अलहदा से बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लगा दिया 3 कम्बिनेशन तक, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसके बाद हम सिंपलीफाई करेंगे, a की पावर 4, इसी तरह 4 कम्बिनेशन 1 करेंगे 4 आ जाएगा, 4 में से -1 किया 3, a की 3 आ गया और 2 का जज़र 7x प्लस 4 कम्बिनेशन 2 करेंगे तो 6 आएगा, 4 में से -2 किया तो a की 2, मरबा जज़र कैंसल 2 आ गया और x का स्केयर आ गया और प्लस 4 कम्बिनेशन 3 करेंगे 4 आ जाएगा, a आ गया और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्केयर और 2 का पावर 1 और 7x की पावर 3 आ गई, क्योंकि 2 के जज़र की पावर 3 थी, इस पावर को मैंने तोड़ के लिख दिया और ये इसी तरह प्लस, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 2 का स्केयर और 2 के जज़र का स्केयर, पावर 4 थी ना, इसकी पावर को तोड़ दिया और x की पावर 4 इसी तरह प्लस, तवज्जो करिएगा, ये आ गया a की 4 कम्बिनेशन 1 करेंगे 4 आ जाएगा, a की 3 आ गया और -2 का जज़र x आ गया प्लस 4 कम्बिनेशन 2 करेंगे 6 आ जाएगा और a का स्केयर और ये माइनस स्केयर ने जज़र को ख़त्म कर दिया तो 2x का स्केयर आ गया प्लस, तो जो 4 कम्बिनेशन 3 करेंगे 4 आ जाएगा और a आ गया और इसको मैं लिख सकता हूँ -2 का जज़र
की पावर 2 और -2 के जज़र की पावर 1 और x की 3 आ गया। मैंने इस पावर को तोड़ दिया, फिर लिखेंगे प्लस -2 का जज़र का स्क्वायर -2 के जज़र का स्क्वायर और x की पावर 4। मैंने इस पावर को ना तोड़ के लिख दिया इस तरह, तो जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास a की 4 आ गया, प्लस ये आ गया 4 × 2 का जज़र a की 3x आ गया, 6 दूनी 12 a का स्क्वायर x का स्क्वायर मरबा जज़र कैंसिल हो गया मेरे पास, 4 दूनी 8 आ गया, a × मरबा जज़र कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 8 × 2 का जज़र a आ गया और x की क्यूब आ गया, प्लस मरबा जज़र क्या हो गया कैंसिल, 2 दूनी 4 x की 4 आ गया, प्लस a की 4 प्लस माइनस माइनस 4 × 2 का जज़र a का क्यूब x आ गया, 6 दूनी 12 a का स्क्वायर x का स्क्वायर। तो ये मेरा माइनस ने स्क्वायर को ख़त्म कर, प्लस माइनस माइनस मरबा जज़र कैंसर, 4 दूनी 8 आ गया, 2 का जज़र x की क्यूब आ गया, ये स्क्वायर ने माइनस को ख़त्म करवा दिया, मरबा जज़र कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 x की 4 आ गया। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास ये देख लें, 4 × 2 का जज़र a की क्यूब × x, ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू कैंसल। और इसी तरह हमारे पास ये देख लें, हमारे पास 4 दूनी 7 a भी आएगा। तो बच्चों ये मेरे पास प्लस की वैल्यू है, 8 × 2 का जज़र a x की क्यूब -8 2 का जज़र a x की क्यूब, प्लस माइनस कैंसिल हो गया मेरे पास, a की 4 तो ये मेरे पास आ गया 2a की 4 आ गया, 12x² a² x² और 12a² x², तो ये मेरे पास आ गया 24a² x²। तो जो करनी है, तो इसके बाद बच्चों मेरे पास 4x की 4 और 4x की 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8x की 4। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। 2 + 3 का जज़र ऊपर होल की पावर 5, 2 - 3 का जज़र ऊपर होल की पावर 5। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अलहदा से हमने ये फार्मूला लगा दिया 4 कम्बिनेशन तक, और इसके ऊपर हमने ये प्लस आ गया, इसके ऊपर अलहदा से हमने इस तरह फार्मूला लगा दिया। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, सोल्व। 2 की पावर 5 लेंगे 32 आ जाएगा, 5 कम्बिनेशन 1 लेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में से -1 किया, 2 की पावर 4 किसके बराबर 16 के, और ये 3 का जज़र इसी तरह 5 कम्बिनेशन 2 करेंगे 10 आ जाएगा, 5 में से -2 किया 3, 2 की पावर 3 8 के बराबर, मरबा जज़र कैंसिल होके 3 आ गया। तो जो करिएगा 5 कम्बिनेशन 3 करेंगे 10, 5 में से -3 किया तो 5 की पावर 2 आ गई, 2 की पावर 2 आ गई, 2 दूनी 4। इस पावर को ना हम इस तरह तोड़ के लिख देंगे, 3 के जज़र की पावर 2 × 3 का जज़र की पावर 1। 5 कम्बिनेशन 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में से -4 किया 2, इस पावर को हम इस तरह तोड़ के लिख सकते हैं, 3 का जज़र 3 का जज़र। इसके बाद 3 की पावर 5 है, इस पावर को मैंने 3 की पावर 2, 3 के जज़र की पावर 2 और 3 का जज़र पावर 5 लिख दी, इस तरह पावर को तोड़ के। इसी तरह बच्चों ये वैल्यू इसी तरह आ गई जिस तरह हमने सोल्व किया है। तो जो करिएगा ये 32 आ गया, 16 5 80, 3 का जज़र आ गया, इसको 80 10 ज़रबे 8 ज़रबे 3 करेंगे 240 आ जाएगा। अब मरबा जज़र कैंसिल हो गए, 4 ज़रबे 10 ज़रबे 4 ज़रबे 3 करेंगे 120 आ जाएगा, 3 का जज़र आ गया। ये मरबा जज़र कैंसिल, 5 ज़रबे 2 ज़रबे 3 ज़रबे 3 करेंगे तो 90 आ जाएगा। और बच्चों ये मेरे पास मरबा जज़र कैंसिल, 3 3 9 आ गया, और × 3 का जज़र, और बच्चों ये 32 आ गया, और ये प्लस माइनस 80 × 3 का जज़र,
और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 240 और ये मरबा जज़र कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 120 और 3 का जज़र और मरबा जज़र ये माइनस से दोनों ख़त्म होगी, मरबा जज़र भी कैंसिल। 5 ज़रबे 2 ज़रबे 3 ज़रबे 3 करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब ये माइनस तो स्केयर ने ख़त्म करवा दी, तो 3 3 9 ये वाला माइनस है ना, ये शुरू में आ जाएगा 9 इंटू 3 का जज़र। तो अब क्या करेंगे, जो प्लस ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू कैंसल, और इसी तरह हमारे पास ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू कैंसल, और ये हमारे पास प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू कैंसल। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यू को क्या कर देंगे, कैलकुलेटर के ज़रिए जमा कर देंगे। तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 32 प्लस करवाएंगे 240, फिर प्लस करवाएंगे 90, फिर प्लस करवाएंगे 32, फिर प्लस करवाएंगे 240, फिर प्लस करवाएंगे 90। तो बच्चों 32 प्लस करवाएंगे 240, फिर प्लस करवाएंगे 90, फिर प्लस करवाएंगे 32, फिर प्लस करवाएंगे 240, फिर प्लस करवाएंगे 90। तो बच्चों ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 724 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 3। तो जो करिए पार्ट नंबर 3, 2 प्लस अयोटे की पावर 5 माइनस 2 माइनस अयोटे की पावर 5 है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अलहदा से फार्मूला लगा देंगे, ये वाली माइनस इसी तरह और इसके ऊपर अलहदा से इस तरह मैंने फार्मूला लगा दिया। तो जो करनी है, तो बच्चों ये मेरे पास 2 की पावर 5 किसके बराबर है, 32 के। 5 कम्बिनेशन 1 करेंगे 5 में से -1 किया 4, 2 की पावर 4 16 और अयोटा इसी तरह आ गया। 5 कम्बिनेशन 2 करेंगे 10 आ जाएगा। 5 में से -2 किया 3, 2 की पावर 3 8। अयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, अयोटा स्केयर -1 के बराबर है। तो जो करनी है आप लोगों ने। तो इसके बाद बच्चों हमारे पास ये प्लस इसी तरह आ गया। 5 कम्बिनेशन 3 करेंगे तो 10 आ जाएगा। 5 में से -3 किया 2, 2 की पावर 2 4 आ गया। अयोटे की पावर 3 थी, अयोटा स्केयर और अयोटा लिख दिया, पावर को तोड़ के लिख दिया। 5 कम्बिनेशन 4 5 के बराबर, और 5 में से -4 किया 2, और ये अयोटे की पावर 4 थी तो मैंने इसको लिख दिया अयोटा स्केयर, या मैं लिख दूंगा अयोटे की पावर 2 और ऊपर पावर 2, 2 दूनी 4 ही हो जाएगा। तो बच्चों ये पावर अयोटे की पावर 5 थी, अयोटे का स्केयर ऊपर होल का स्केयर और 7 अयोटा, 2 दूनी 4 और 1 5। इसी तरह इस वैल्यू के अंदर है ना, ये माइनस इसी तरह आ गई, इसके साथ अयोटे के साथ सिर्फ माइनस आ जाएगा। तो यही वैल्यू है इसके अंदर भी। बच्चों मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये मेरे पास आ गया 32 प्लस 16 5 80 और अयोटा आ गया प्लस माइनस आ गया। 10 ज़रबे 8 करेंगे कितना आ जाएगा 80 प्लस 10 4 40 आ गया। अयोटा स्केयर -1 है तो ये -40 अयोटा आ गया। तो जो करिएगा 5 दूनी 10 आ गया, और अयोटा स्केयर -1, अयोटा स्केयर -1, तो ये 10 अयोटा आ गया हमारे पास, क्योंकि ये भी -1 ये भी -1, 7 आ गया अयोटा। तो इसी तरह बच्चों हमारे पास या ये माइनस इसी तरह आ गई, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 32 माइनस का 80 अयोटा। तो जो करिएगा, और ये माइनस का 80 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा -10 4 40 अयोटा आ गया, और इसी तरह 5 दूनी 10 आ गया, और ये अयोटा स्केयर ये स्केयर तो -1 प्लस का 10 आ गया, प्लस का 10 आ गया हमारे पास। तो 5 दूनी 10, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये हमारे पास आ जाएगा ये 32 इसी तरह 16 ज़रबे 8 80 अयोटा, 8 ज़रबे 10 करेंगे तो माइनस का 80, 10
ज़रबे 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 40 अयोटा, और यहाँ पर 5 दूनी 10 आ गया, 5 दूनी 10 अयोटा स्केयर -1 का स्केयर लेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 तो ये 5 दूनी 10 आ गया मेरे पास, और योटा स्केयर -1 स्केयर लेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये योटा स्केयर -1 और माइनस का अयोटा आ गया मेरे पास। तो बच्चों ये मेरे पास अयोटा स्केयर -1 है, -1 का स्केयर लेंगे तो +1, +1 को योटे के साथ ज़रब करेंगे, अयोटा आ जाएगा प्लस का अयोटा। इसके बाद बच्चों ये 32, ये प्लस का 10 आ गया, और ये माइनस स्केयर ख़त्म, और ये माइनस का अयोटा आ गया। तवज्जो करिएगा, ये माइनस स्केयर ने ख़त्म कर दी। योटा स्केयर -1 स्केयर लेंगे +1 को अयोटे के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का अयोटा आ जाएगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, तो ये मेरे पास आ गया 32 प्लस 80 अयोटा, माइनस का 80 माइनस का 40 अयोटा, प्लस का 10 प्लस का अयोटा। ब्रैकेट से पहले माइनस है, अलामतें तब्दील करवा देंगे। माइनस का 32 प्लस का 80 अयोटा, प्लस का 80 और नफ़ी नफ़ी जमा का 40 अयोटा, माइनस का 10 और प्लस का अयोटा। तो ये प्लस का 32 है, माइनस का 32 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा। माइनस का 80 है, ये प्लस का 80 के साथ कैंसिल, ये माइनस का 40 अयोटा, ये प्लस का 40 अयोटे के साथ कैंसिल, तो ये प्लस का 10 है, तो ये माइनस का 10 के साथ कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, 80 में एक जमा करेंगे 81, 80 80 160 और एक 161 और 162 अयोटा आ गया हमारे पास, 162 अयोटा। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 4। तवज्जो करिए, मेरे पास क्या है 4x प्लस एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट ऊपर होल की पावर 3। इसी तरह x माइनस एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट ऊपर पावर 3। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको ना हम इस स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को ना किसी और वैल्यू के बराबर लेट कर लेंगे। हम इसको ना b के बराबर ले लेंगे। तो बच्चों ये b के बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1। तो हमने ना एक्स स्क्वायर -1 के जज़र को हमने b के बराबर ले लिया, तो फिर ये आ जाएगा x प्लस b और ऊपर पावर 3 प्लस ये आ जाएगा x माइनस b और ऊपर पावर 3। तो बच्चों मैंने ना इस वैल्यू को ना किसी और b के बराबर लेट कर लिया, ताकि फिर x इसी तरह इसकी जगह पर b, x इसी तरह इसकी जगह पर b। अब डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा x की पावर 3 और ये 3 कम्बिनेशन 1 और a की वैल्यू x है और 3 -1 और b की वैल्यू मेरे पास b के बराबर है और ऊपर पावर 1 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 3 कम्बिनेशन 2 और a की वैल्यू x है और 3 -2 और b की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। तवज्जो करनी है, पावर 3 थी ना, तो 2 कम्बिनेशन तक आपने जाना है, प्लस b की पावर 3 प्लस। इसी तरह बच्चों ये मेरे पास इसके ऊपर भी फार्मूला लगा देंगे, a की पावर n प्लस 3 कम्बिनेशन 1 और a की वैल्यू x है और 3 -1, b की वैल्यू -b और ऊपर पावर 1, 3 कम्बिनेशन 2 और a की पावर मेरे पास तवज्जो करनी है, a की वैल्यू क्या है मेरे पास x 3 -2 और b की वैल्यू -b है और ऊपर होल का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू -b है और ऊपर पावर 3। तो बच्चों मैंने ना पावर 3 थी ना, 2 कम्बिनेशन तक मैंने फार्मूला लगाकर उसके अंदर वैल्यू पुट करवा दी, यानी मैंने इसके अंदर डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करवा दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये मेरे पास x की पावर 3 है, 4 कम्बिनेशन 1 3 कम्बिनेशन 1 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 और x का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 कम्बिनेशन 2, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा और x आ गया
और बी का स्क्वायर आ गया प्लस बी की 3 प्लस, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास x की 3 आ गया प्लस 3 और ये x का स्क्वायर आ गया माइनस बी प्लस 4 कम्बिनेशन 3 कम्बिनेशन 2 करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ गया 3 और ये x आ गया और b का स्क्वायर आ गया प्लस माइनस b की पावर 3 आ गया, तो ये पावर b की 3 आ गया। तो जो करनी है, अब जो वैल्यू कैंसिलेशन होती है वो कैंसिलेशन कर दें। ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी, तो जो करनी है। तो इसके बाद हमारे पास 3x² b, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू कैंसल। तो मेरे पास x की क्यूब, तो ये मेरे पास 2x की क्यूब आ गया। इसके बाद बच्चों हमारे पास ये 2 टर्म बच गई, 3 और 3 कितना हो गया, ये मेरे पास 6 आ गया, x आ गया और b का स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये 2x की क्यूब प्लस 6x, b क्या है मेरे पास x का स्क्वायर -1 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर मरबा जज़र कैंसिल हो गया। मेरे पास आंसर आ जाएगा 2x की क्यूब प्लस 6x की क्यूब माइनस का 6x। दोबारा मैंने b की वैल्यू पुट करवा दी, तो बच्चों ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 2x की क्यूब, ये मेरे पास है 2x की क्यूब और ये 6x की क्यूब, ये आ जाएगा 8x की क्यूब और माइनस 6x। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 4 और ये था क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को कंसेप्ट के साथ समझा दिया और क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने आप लोगों को कंसेप्ट के साथ समझा दिया। अगर बच्चों आप जो भी चैप्टर आपने स्टार्ट करना है ना, वो आपने शुरू से देखते जाना है, फिर आप लोगों की बेस बनेगी। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।